हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिंगडोंग उस काउजेन वॉरियर पे अपनी होली जोरा धर्मा सोल बॉडी से उस पे फाइनल अटैक करने के बाद नीचे आ जाता है और वहाँ सामने खड़ा हो जाता है जहाँ उसने अपने एक ही अटैक से उसे वहाँ ज़मीन में गाड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ धुआं फैला हुआ होता है। वहीं उसके ब्लास्ट का अटैक की एनर्जी वहाँ सभी को महसूस हो जाती है, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर लेते हैं। जिस पर ग्रेट डीमन सेट का लीडर राजकुमारी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो जवाब देती है कि डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर वो उसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था काउजेन इतनी आसानी से इस बच्चे से हार जाएगा। इस पर राजकुमारी उसे कहती है कि लिंगडोंग की मार्शल आर्ट की पावर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक है। तभी दूसरी तरफ दाओई लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे इसे यहीं पे छोड़ो क्योंकि हमारा पहला टारगेट टोंगली है, इसलिए उसे लेकर चलो। इस पर लिंगडोंग जवाब देता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके साथ ही वो टोंगली के पास चला जाता है। तभी हम टोंगली को देखते हैं जो कि वो भी इस ब्लास्ट एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा और भी इंजर्ड हो चुका होता है और वो यहाँ तक उठ भी नहीं पा रहा होता है। तभी लिंगडोंग उसके पास आके उसे कहता है कि क्लैन लीडर टोंगली मुझे तुमसे कुछ चाहिए। इसके साथ ही वो अपनी पावर से टोंगली को बांध देता है और उसे कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे और उसे पकड़कर अपने साथ ही लेके जाने लगता है। टोंगली उसे कहता है कि लिंगडोंग तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। तभी लिंगडोंग उसे याओ यान के ऊपर फेंक देता है, जिस पर टोंगली उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो। पर तभी वहाँ याओ यान का स्नैक उसके सामने आ जाता है। इसे देखकर वो तुरंत ही खामोश हो जाता है। तभी वो वॉरियर दोबारा से उड़ जाता है। इसे देखकर टोंगली उसे कहता है कि अंकल काओजेन मुझे बचा लो। उसे देखकर उस वॉरियर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और लिंगडोंग को गुस्से के साथ कहता है हमारी ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई बच्चे। इस पर लिंगडोंग उसे देखकर उसे कहता है कि ये तो अभी तक जिंदा है, अब समझ आया ये इतना ताकतवर क्यों है। और फिर उसे कहता है पर हम ये फाइट किसी और दिन लड़ेंगे। इसके साथ ही वो याओ यान के साथ इस लिंगडोंग को लेकर चला जाता है। वहीं वो वॉरियर उसके पीछे भागने की कोशिश करता है पर काफ़ी इंजर्ड होने की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा होता है। इसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाता है और लिंगडोंग को अपने सामने से जाते हुए देखकर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है पर आखिर कुछ भी नहीं कर पाता है। वहीं उन्हें वहाँ से जाते हुए देखकर ग्रेट डीमन सेट का लीडर खुश होते हुए कहता है कि इस लिंगडोंग ने इस पूरे येन गुइजोंग फैमिली को बर्बाद कर दिया, तो इसने हमारे ग्रेट डीमन गैंग के लिए एक बेहतरीन मौका दे दिया है, हम इन पे भारी पड़ सकते हैं। इस पर राजकुमारी कियानिन से वो कहता है कि चलो बेटा यहाँ से चलते हैं। इस पर राजकुमारी उसे हाँ कहती है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं लिंगडोंग भी याओ यान के साथ बैठकर वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ अगली रात हम एक मिस्टीरियस जगह को देखते हैं जहाँ लिंगडोंग और बाकी सभी आराम के लिए वहाँ बैठे हुए होते हैं। वहीं टोंगली अपनी हालत को देखकर लिंगडोंग से कहता है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए हो कमीने, क्या तुम सच में मेरे पूरे यिन गुइजोंग सेट को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। वहीं लिंगडोंग अपने आप को हील करने के बाद उसे जवाब देता है कि क्या कहा, मैंने जब हुआजोंग को जान से मारा था तब भी यिन गुइजोंग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। इस पर टोंगली उसे कहता है कि पर मुझे तो छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ यिन गुइजोंग सेट इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी, समझे। इस पर लिंगडोंग हर्ष से उसे जवाब देता है कि क्लैन लीडर टोंगली तुम्हें लगता है मैं एक बच्चा हूँ। इस पर टोंगली उसे जवाब देता है फिर आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, जो भी कहोगे मैं वही जवाब दूंगा। जिस पर लिंगडोंग उठकर उसके पास जाकर उसे कहता है कि मुझे बस ये गुइजोंग सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस पर टोंगली तुरंत ही उसे जवाब देता है कि ये सोचना भी मत। तभी याओ यान उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इस पर टोंगली उसे कहता है कि तुम लोग चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस पर लिंगडोंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे जवाब देता है कि क्या तुम्हें मेरी मेंटल स्किल पावर्स का पता है, मैं लोगों की याददाश्त को भी पढ़ सकता हूँ, पर एक बार उस इंसान पे अपनी स्पेल टेक्निक
टेक्निक का इस्तेमाल कर लूँ तो वो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और मारा जाता है, इसलिए मुझे लगता है तुम ये तो कभी नहीं चाहोगे, है ना। इस पर टोंगली उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि मुझे पता है यिन कोई जोंग के पास एक ट्रेजर है, वो ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा कीमती है और अब मुझे ये बताओ ये ट्रेजर कहाँ है। जिस पर टोंगली उसे जवाब देता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर लिंग डोंग तुरंत ही उसके फोरहेड पे अपनी एनर्जी शूट करता है, जिससे टोंगली को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रही होती है। जिस पर वो दर्द के मारे उसे कहता है मैं बताता हूँ, प्लीज़ रुक जाओ। ये सुनकर लिंग डोंग तुरंत ही रुक जाता है और उसे कहता है बताओ जल्दी से। इस पर टोंगली उसे कहता है कि मेरे फादर को ग्रेट वेस्ट मोन्यूमेंट में स्टोन का एक टुकड़ा मिला है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है। इस पर लिंग डोंग उसे पूछता है कि ये चीज़ आखिर कहाँ पर है इस वक्त। जिस पर टोंगली जवाब देता है कि यिन होई सिटी में 10 दिन बाद गोईजोंग सेट के सभी ताकतवर फोर्सेस वहां जमा हो रहे हैं, जहां वो उस ट्रेजर पे एक सील ब्रेक थ्रू करेंगे। इस पर दाओ ये लिंग डोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता ये ब्लैक पर्पल सील कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर इसे सच में यिन गोईजोंग सेट के लीडर ने तोड़ दिया तो हम सभी काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस पर लिंग डोंग टोंगली से पूछता है कि वहाँ कितने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स आने वाले हैं। इस पर टोंगली उसे जवाब देता है कि मेरे डैड के साथ 3 और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स होंगे। इस पर लिंग डोंग खुद से कहता है कि इसका मतलब वहाँ 3 ताकतवर लोग होंगे, ये कैसे हो सकता है, ये तो काफ़ी ट्रिकी होगा। इस पर वो गुस्से के साथ टोंगली के सामने बैठ जाता है। इस पर टोंगली उसे देखकर घबराते हुए उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए। इस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि 9 पर्पल मार्शल आर्ट स्किल क्रिएशन टेबलेट के साथ जो तुमने हासिल की है वो मुझे अब दे दो। ये सुनकर टोंगली उसे कहता है तुम एक लुटेरे हो, अब तुम्हें ब्रोकन पर्पल शैडो 9 स्किल भी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम यिन गोईजोंग सेट के मेन टेम्पल को देखते हैं, जहाँ वो वॉरियर काओ जेन अपने क्लैन लीडर से कहता है कि मैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो मेरे आंखों के सामने यंग मास्टर को ले गया। इस पर क्लैन लीडर टोंगशा उससे कहता है कि 2 टके का आर्टिफिशियल कल्टीवेटर से तुम जैसा खूंखार योद्धा कैसे हार सकता है। जिस पर वो जवाब देता है कि मैंने अपने दुश्मन को हल्के में ले लिया था, पर इस बार मैं ज़रूर इस बच्चे को जान से मार दूंगा और हर हाल में यंग क्लैन लीडर को जिंदा लेके आऊँगा। तभी एक एल्डर क्लैन लीडर से कहता है कि मैं क्लैन से कुछ ताकतवर लोगों को इसके साथ भेज देता हूँ, वो लोग यंग सेक्ट लीडर को हर हाल में किसी न किसी तरीके से ढूंढ लेंगे, आप परेशान ना हो। इस पर क्लैन लीडर उसे जवाब देता है कि अरे तुम रहने दो, ये इतना भी आसान नहीं है और ना ही अब ये तुम लोगों का ये काम है, क्योंकि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है और ना ही कोई छोटा खिलाड़ी है और मुझे लगता है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। हमें नहीं पता आखिर वो क्या चाहता है, इसलिए पहले हमें उस ट्रेजर की सील को ब्रेक करना होगा और इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए इस बच्चे को हमें भूल जाना चाहिए और तुम सभी उसे भूल जाओ, समझे। और फिर ऑर्डर देता है कि जाओ मेरा ये ऑर्डर सभी को पहुंचा दो कि सभी गार्ड्स बस अलर्ट हो जाए। तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे हम ग्रेट डीमन सेट के मेन टेम्पल को देखते हैं। वहाँ एक वॉरियर अंदर आ जाता है, जहाँ वो क्लैन लीडर को खबर देता है कि यिन गोईजोंग सेट में अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है, बस उस क्लैन ने चारों तरफ गार्ड्स ने प्रोटेक्शन पहले से ज़्यादा कर दी है और इसके लिए गार्ड्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। ये सुनकर डीमन क्लैन लीडर उसे कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, हमारा पुराना दोस्त टोंगशा काफ़ी शांत है, पता नहीं आखिर क्या हो गया। इस पर राजकुमारी कियान उसे कहती है कि डैड इसके पीछे ज़रूर उसका कोई मकसद है। इस पर डीमन क्लैन लीडर उसे कहता है कि बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। इस पर राजकुमारी जवाब देती है टोंगली क्लैन लीडर टोंगशा का असली बेटा है, इसने अपनी ही बेटी की तलाश करना रोक दी है। इससे एक ही बात साबित होती है कि उसे कोई और चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि वो इसे खोना नहीं चाहता। जिस पर डीमन क्लैन का लीडर उसे कहता है कि हाँ अब मैं समझ गया। जिस पर उन्हें ऑर्डर देता है कि ठीक है फिर जल्दी से सभी क्यूरीफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर्स को जमा करो, हमें जल्द से जल्द ये गोईजोंग सिटी जाना होगा। जिसके साथ ही वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ लिंग डोंग यिन गोईजोंग सिटी की तरफ जाते हुए वो टोंगली का ब्रोकन पर्पल शैडो 9 स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वो
वो उसका इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। लिंगडोंग इस शैडो स्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसके आगे आने वाले सभी चट्टानों को पार करते हुए वो आगे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इसके बाद लिंगडोंग दोबारा से याओ यान के ऊपर बैठ जाता है, जिस पर वो टोंगली से कहता है कि तुम्हारा ये ब्रोकन पर्पल शैडो 9 स्किल तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये गिफ्ट मुझे देने के लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। उसकी ये बात सुनकर टोंगली को काफी गुस्सा आ रहा होता है, जिसके साथ ही लिंगडोंग याओ यान के साथ तेजी से यिंगगुइज़ोंग सिटी के लिए निकल जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स का अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।